में क्लोज फोटो भी लेना उसके लिए। बिल्कुल। साथियों का यहाँ पर पहुँचने के लिए धन्यवाद, स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कुछ 100 दिन विधानसभा चुनाव में बाकी रह गए हैं। ऐसे में हमारी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में कूद गई है और बीते कल करनाल में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी ने एक सभा बुला के और उसके बाद एक मीटिंग करके विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है और हम पूरे तन मन धन से 90 की 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, उसके साथ साथ ये एक विचारधारा है। विचारधारा ये है कि ये शिक्षा पे काम करते हैं, ये स्वास्थ्य पे काम करते हैं, ये रोजगार पे काम करते हैं। अब ये समय आ गया है कि जो राजनीति, ट्रेडिशनल राजनीति है, उसको बंद करके मुद्दों की राजनीति पे काम किया जाए और हरियाणा के जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पे बात करने का आज आप लोगों के माध्यम से मैं अंबाला जिला के किसी भी लीडर, किसी भी पार्टी से हो, उसको ये 3 मुद्दों पे बहस की चुनौती देता हूं, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, और मैं फिर कह देना चाहता हूं चाहे वो बेरोजगारी हो। मेरा अंबाला जिला के एज अ जिला अध्यक्ष अंबाला आम आदमी पार्टी, मैं अंबाला जिला के किसी भी नेता को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहस की चुनौती देता हूं। अगर उन्होंने ऐसे ही 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, अब 10 साल हो गए हैं तकरीबन बीजेपी की सरकार को चलते हुए, अगर उन्होंने वाकई काम किए हैं 10 सालों में, वाकई जनता के मुद्दों को हल किया है, जनता के मन में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, शिक्षा में उन्होंने सुधार किया है, स्वास्थ्य में उन्होंने हॉस्पिटल्स बढ़ाए हैं या स्वास्थ्य में सुधार किया है या रोजगार नौजवानों को दिया है, तो वो मेरी ये चुनौती स्वीकार करें और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके हम उनको चुनौती देते हैं कि वो हमसे बहस करें। विधानसभा चुनाव में 100 दिन रह गए हैं। हमारे 1.5 लाख कार्यकर्ता पूरी मेहनत से, शिद्दत से आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और हमारे योद्धा अब रण में कूद गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी बेसिकली हरियाणा से हैं। अब हरियाणा के लाल हैं वो। उन्होंने हरियाणा में जन्म लेके दिल्ली में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पंजाब में जाकर पंजाब की सरकार बनाई। हमें पूर्ण भरोसा है और हरियाणा की जनता ने हमें आश्वस्त किया है कि वो आने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल की बनाएंगे और हमें इस बात को लेकर बहुत निश्चित हैं कि हम तकड़े होकर के अरविंद केजरीवाल जी का जो नाम का पहरा है वो घर घर, गली गली पहुंचाएंगे ताकि आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की बन सके। अगला टीचा हमारा बूथ मजबूत करने का है। 90 की 90 विधानसभाओं में जितने भी बूथ हैं, हमें आदेश हुआ है सबसे पहले बूथ पे काम करने का। सारे मजबूत बूथ करेंगे और सरकार बनाने का पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जिस पार्टी का, जिस भी दल का बूथ पे मजबूती होती है वो सरकार बनाते हैं और लोगों तक पहुंच करते हैं। पार्टी का आदेश है कि बूथ मजबूत करने के साथ साथ हम हर गांव में कमेटीज बनाई हुई हैं हमने, उसके ऊपर सर्कल प्रेसिडेंट हैं, हमारे सर्कल प्रेसिडेंट के ऊपर ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं। संगठन हमारा इतना मजबूत है कि जितना किसी पार्टी के पास इतना मजबूत संगठन नहीं है। बड़ा भारी भरकम हमारे पास संगठन है, हालांकि वो कांग्रेस के पास भी नहीं हल्की कड़ी, इतना बीजेपी के पन्ना प्रमुख वो करते हैं, इतना मजबूती उनके पास भी नहीं है जितने हर गांव में, हर एक गली में हमारा संगठन पहुंच चुका है। एक बात तो तय है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी ताकत बन करके लोकसभा चुनाव में उभरी है। एनएलओ की सब जगह जमानतें जब्त हो गई हैं,
जेजेपी का कोई नाम लेवा बचा नहीं है, बीएसपी की भी जमानतें जब्त हुई हैं। 5,13,000 वोट आम आदमी पार्टी को केवल और केवल एक लोकसभा क्षेत्र में पड़े हैं। अगर हम एनएलओ, बीएसपी और जेजेपी तीनों के वोट लोकसभा चुनाव में सारे प्रदेश में मिला लें, उससे भी ज्यादा वोट हमें एक लोकसभा क्षेत्र में पड़े हैं। इस बात को लेके एक बात तो क्लियर है, एक बात बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में आने वाली तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन के उभर गई है और आने वाले विधानसभा में हम सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा या सरकार बनाएंगे। 1.5 लाख कार्यकर्ता हमारे सरकार बनाने में सक्षम हैं। आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी की कल की बैठक ने हमें बहुत मजबूती दी है और एक क्लियर निर्देश है कि हम मजबूती के साथ 90 की 90 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा ही मैं आपको इसी बात के लिए, इसी चर्चा के लिए मैंने आपको आज बुलाया कि आज से हम बूथ सम्मेलन करने जा रहे हैं। बदलाव सम्मेलन बोलते हैं उसे। हर बूथ पे जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, वहां पे एक सम्मेलन करेंगे, जिसे एक छोटा, हमारी पार्टी हमेशा नुक्कड़ सभाएं करने में विश्वास ज्यादा रखती है। नुक्कड़ सभा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे 10 साल कांग्रेस ने और 10 साल बीजेपी ने बारी बारी प्रदेश को लूटा है और प्रदेश को बेरोजगारी की तरफ धकेला है। नौजवान परेशान हैं, नौजवान या तो नशे में जा रहे हैं या डंकी लगा के 2 नंबर के तरीके से बाहर के मुल्कों को जा रहे हैं और जहां बेरोजगारी के मारे डिप्रेशन में जा रहे हैं। हरियाणा की बेरोजगारी की दर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और इस बात को ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी खुद और सुनीता केजरीवाल जी खुद हरियाणा की कमान संभालने जा रहे हैं और आने वाली सरकार निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की बनेगी। आपके कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक साधारण लोगों की पार्टी है और हमारी राजनीति भी बहुत साधारण है और वहाँ हमारे मुद्दे भी बहुत साधारण हैं। शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, स्वास्थ्य का मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और उससे तीनों से इम्पोर्टेंट ज़्यादा बेरोजगारी है। जो तीनों मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता में जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि कैसे कैसे बारी बारी इन्होंने लोगों ने बांध के आप लोगों को लूटा है और हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम नहीं किया है। कैसे हरियाणा आज बदतर हालत में पहुंच गया है। बिना किन अहम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी वोट मांग? मेन मुद्दे हमारे, सबसे पहले तो हम बिजली का रहता है, हम बिजली फ्री देते हैं। देखो, मीडियम परिवार हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको आज महंगाई के मार से बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम शिक्षा फ्री देते हैं, हम बिजली फ्री देते हैं, हम पानी फ्री देते हैं, हम स्वास्थ्य बढ़िया और फ्री देते हैं, हम लोगों को नौकरियां देते हैं। ये हमारे बड़े मुद्दे रहते हैं। अगर हम एक बजट बना के देखें, हर घर का बिजली देख लें, पानी देख लें या बसेस का किराया फ्री देख लें, महिलाओं को सम्मान की बात देख लें, तो हम 10 से 12 हज़ार रुपया हर महीने हर एक घर का बजट कम करते हैं। हमारी दिल्ली में सरकार और पंजाब में सरकार ये बजट कम करती है।